जिससे आप लोन ले रहे हैं। अब जैसे माना हमने अभी आपसे बोला आप श्याम से लोन ले रहे हैं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, श्याम्स लोन अकाउंट। अब आप नहीं अभी एस प्रेस करेंगे, श्याम का नाम नहीं आएगा क्योंकि लेजर नहीं बना। क्या करेंगे आप, अल्टर प्लस सी, डायरेक्ट लेजर पे पहुंच जाएंगे। अब आप यहाँ पे लेजर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा श्याम, ठीक है। अब अगर आप श्याम के आगे डायरेक्ट लोन अकाउंट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, श्याम लोन खाता, यही होगा। अगर श्याम के नाम के आगे डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे लिख दें लोन अकाउंट तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या पढ़ेंगे, श्याम लोन खाता। क्या आपने कभी सुना है श्याम लोन खाता, ऐसा कुछ होता नहीं होता। कैसा होता है, श्याम का लोन खाता मतलब श्याम का खाता, ऐसा ही होता है। का वर्ड का यूज होता है, जैसे अपना अकाउंट होता है मतलब किसी पर्सन का खाता होता है। जैसे हम बोल देंगे कि हमारा एसबीआई बैंक में अकाउंट है, मतलब भारती का एसबीआई बैंक में अकाउंट है, का वर्ड का यूज होता है। ऐसे अगर अभी आप यहाँ पे श्याम अकाउंट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, श्याम खाता, जबकि श्याम खाता नहीं होता, क्या होता है, श्याम का खाता। इसीलिए आपको यहाँ पर्सन के नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, श्याम का। अगर आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते तो आप श्याम के नाम के आइए लोन अकाउंट नहीं लिख सकते। अभी आप यहाँ अकाउंट का यूज कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे अकाउंट नहीं लिख सकते अगर आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, क्योंकि क्या होता है, श्याम का खाता होता है, श्याम खाता नहीं होता, ठीक है। हाँ, अपोस्ट्रोफी एस तो आपको लगाना ही है, नाम कितना ही बड़ा, इतना कर लेंगे। फिर आप जैसे ही आप किसी पर्सन का नाम होता है भगवान दास, तो आप भगवान से काउंट करके लिख दो, उसका दास मत लाओ, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस तो लगा देना। क्योंकि अगर आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। आपने ऐसा सुना होगा किसी पर्सन का खाता होता है ना, पर्सन खाता नहीं होता, किसी पर्सन का खाता होता है, तो अपोस्ट्रोफी एस का काम करता है, ठीक है। आप इसको एंटर करना, अंडर में आप इसको डाल देना लोन लाइबिलिटीज, एंटर करके सेव कर लें। अब यहाँ अमाउंट डालना 2 लाख और बाय में आ जाएगा कैश, ठीक है। 2 में आ जाएगा कैपिटल, 2 में श्याम्स लोन बाय कैश, कर लेंगे इतना, एंटर करना। अब आप जब नरेशन डालेंगे, अब आप नरेशन डालना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड श्याम्स लोन। अब बैंक से लोन नहीं ले रहे, श्याम से ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखना श्याम्स लोन। नहीं, अमाउंट यहाँ डाल दिया ना, अमाउंट तो यहाँ है, यहाँ डालने की जरूरत नहीं, यहाँ आपके सामने आ रहा है। आपने कैपिटल लगाई है 3 लाख और श्याम से लोन लिया हुआ 2 लाख रुपए, टोटल आप कैश लेके आए 5 लाख रुपए, एंटर करके सेव। आप लोगों ने लगवा दी इतनी पूंजी, क्या करें, कोई बात नहीं, इतना सारा दायित्व का वित्तीय इनकम करेंगे 22 लाख रुपए, ठीक है। इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कर लेंगे आप इतना। अब आगे की एंट्री बताने से पहले हम आपको कुछ अकाउंटिंग के रूल्स बता देते हैं। आप जब टैली में एंट्री करते हैं आपको अकाउंटिंग के रूल्स पता होने चाहिए। अब आप जब इसमें आगे एंट्री करेंगे, अगर आपको वो 4 रूल अच्छे से पता है, सिर्फ अकाउंटिंग के 4 रूल्स होते हैं, अगर आपको वो चारों रूल्स अच्छे से पता है आप टैली में कोई भी वाउचर एंट्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब वो रूल्स क्या होते हैं हम बता देते हैं। सबसे फर्स्ट होता है व्यक्तिगत खाते का नियम, जिसके अकॉर्डिंग पाने वाले व्यक्ति को बाय करते हैं और देने वाले को टू करते हैं। मतलब जो पर्सन पाने वाला होता है उसको आप बाय करते हैं और जो पर्सन देने वाला होता है उसको आप टू कर देंगे, ठीक है। सेकंड होता है वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु व्यापार में आएगी उसको आप बाय करते हैं, जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसको आप टू करेंगे। मतलब आप माल खरीदेंगे तो बिजनेस में माल आएगा, उसको आप बाय करेंगे, और माल बेचेंगे तो बिजनेस से माल जाएगा, उसको आप टू करेंगे। जैसे अभी अपन कैपिटल लगा रहे थे, बिजनेस में क्या आ रहा था, केस आ रहा था, अपन उसको बाय करते थे। तो जो चीज बिजनेस में आएगी उसको आप बाय करते हैं, जो बिजनेस से जाती है उसको आप टू करेंगे, ठीक है। बता रहे हैं ना, आइए और रूल बताएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। फिर थर्ड होता है आपका नाम मात्र खाते का नियम, ठीक है। ये 2 हो गए, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता। थर्ड होता है आपका नाम मात्र खाते का नियम। नाम मात्र खाते के नियम के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में जितने भी व्यय मतलब एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी आपके लॉस होते हैं, मतलब आपको जितना भी बिजनेस में लॉस हो रहा है या जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन सबको आप बाय में लिखिए। जितने भी मतलब अपन एक्सपेंसेस करते हैं, अपन मजदूरी देंगे, सैलरी देंगे एम्प्लॉय को, ये सब बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, मतलब व्यय है, इन सब को आप किस में लिखेंगे, बाय में।
कि आपका कोई लॉस हो जाता है, जैसे अपना कोई माल चोरी हो जाए या केस चोरी हो जाए, ये भी बिजनेस के लिए लॉस होता है। इन सब को आप किस में लिखेंगे? बाय में। और इसके अपोजिट जितनी भी आपकी इनकम होती है, मतलब जितनी भी आपको इनकम मिल रही है, ये जितना भी आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, वो सब आप किस में लिखेंगे? टू में। एक्सपेंसेस और लॉस को आप बाय में लिखते हैं, प्रॉफिट और इनकम को आप टू में लिखेंगे। चलिए, और फोर्थ होता है संपत्ति और दायित्व का नियम। जितनी भी संपत्ति होती है, मतलब असेट होती है, उन्हें आप बाय करते हैं, और जितने भी दायित्व होते हैं उन्हें आप टू करते हैं। ठीक है। अब अभी ये भैया बात कर रहा था, हाँ, दायित्व मतलब लायबिलिटी, संपत्ति मतलब असेट। अब अभी ये भैया बोल रहे थे अपन ने कैपिटल को टू में लिखा था, कि आपने जो बैंक से लोन लिया था वो भी आपने टू में लिखा था, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है, जितने भी दायित्व होते हैं वो सब किस में आते हैं? टू में। आपने जो बैंक से लोन लिया है, इन फ्यूचर अपन को बैंक के लोन का अमाउंट पे करना है, तो ये अपना दायित्व है, अपन पे करेंगे, इसलिए बैंक लोन किस में लिखा था? टू में। अगर आपने श्याम से लोन लिया था तो ये भी आपका दायित्व है, इन फ्यूचर आप श्याम को लोन का अमाउंट वापस देंगे, तो वो भी किस में आया था? टू में। अब कैपिटल में दायित्व होती है, जैसे कि आपने माना आपने अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए लिए कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपका क्या दायित्व बनता है कि आप बिजनेस में इतनी इनकम करेंगे कि जितने 5 लाख रुपए आप घर से लेके आए, वापस आप घर पे वो 5 लाख रुपए दे देंगे, यही रहता है। मतलब जो कैपिटल आप घर से लेके आए वो आपके लिए दायित्व है, भले वो आपके पेरेंट्स की हो या आपकी हो। एक तरीके से वो दायित्व होती है कि आपको बिजनेस में इतनी इनकम करना है कि जो 5 लाख रुपए आप घर से लेके आए वो आप उन्हें वापस पे कर देंगे, यही रहता है। तो जो कैपिटल होती है वो भी दायित्व होती है। ठीक, इसलिए आप दायित्व को लिखते हैं टू में, और जो बिजनेस में आ रहा था, बिजनेस में केस आ रहा था, उसको आपने लिखा था बाय में। क्लियर है? इतना कर लेंगे। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आप ये चारों रूल्स याद रखना, अगर आपको ये चारों रूल्स अच्छे से बताएं तो आप टैली में कोई भी एंट्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैपिटल की एंट्री कर लेंगे तो हम परचेज करेंगे। हाँ, जो आ रहा है वो बाय, जो जा रहा है वो टू। आइए बता दें, अगर आप ये कर लेंगे तो बोलिए, बताना है कि नहीं? बता दें। इससे नेक्स्ट आपका होता है माल खरीदना। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पूंजी लगा दी, अब आप माल खरीदेंगे। जब आप माल खरीदते हैं तब क्या होता है? माल आता है और ये जाता है, यही होता है। और अभी हमने आपको रूल बताया था, जो वस्तु व्यापार में आएगी उसको बाय करना, जो व्यापार से जा रही है उसको आप टू करना। जब आप माल खरीदते हैं तो बिजनेस में माल आ रहा है, केस जा रहा है, तब आप एंट्री करते हैं बाय परचेज अकाउंट। माल को अपन बोलते हैं परचेज, खरीद रहे हैं तो परचेज। बाय परचेज अकाउंट टू केस अकाउंट, एंट्री आप क्या करेंगे? बाय परचेज अकाउंट टू केस अकाउंट। अब अभी तो आप नगद परचेज वाउचर, माल खरीद रहे हैं मतलब परचेज कर रहे हैं, एंट्री होगी परचेज वाउचर। हाँ, अब ये तो हो गई एक कंडीशन कि आप नगद माल खरीद रहे थे, तो बाय में आपने लिखा परचेज, टू में केस। अगर हम आपसे ऐसा बोल दें कि आपने माल खरीदा, भुगतान आपने फोन पे से या चेक से किया, आपको पता है अगर आप फोन पे करें या चेक से पेमेंट करें, दोनों ही कंडीशन में पेमेंट आपका बैंक में से कम होना है। बैलेंस जो कम होगा वो बैंक में से होगा। आप फोन पे करें, पेटीएम करें या किसी पर्सन को चेक दे दें, बैलेंस कहाँ से कम होगा? बैंक में से। लेकिन उस कंडीशन में भी बिजनेस में माल तो आ रहा, तो परचेस आपको किस में लिखना है? बाय में। माध्यम कैसा भी, मतलब आप पेमेंट किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, हर कंडीशन में बिजनेस में माल आ रहा है। अगर आप माल खरीद रहे हैं तो आप बाय में क्या लिखेंगे? परचेज। अगर चेक दे दिया तो टू में आ जाएगा केस। फोन पे किया है या आपने चेक दिया तो टू में आप लिखते हैं बैंक। और थर्ड कंडीशन रहती है सोहन से माल खरीदा, जैसे क्वेश्चन आई है सोहन से माल खरीदा, तो ये माल कौन सा हो जाएगा? उधार। मतलब आप सोहन से उधार माल खरीद रहे हैं। आप पता कैसे चला कि ये माल उधारी है? अकाउंटिंग का रूल है, अगर किसी एंट्री में पर्सन का नाम आ जाता है, अब पर्सन के नाम के आइए केस, चेक, फोन पे, ऐसा किसी भी वर्ड का यूज नहीं है, सिर्फ इतना है सोहन से माल खरीदे, मतलब वो माल उधार है, क्योंकि उसमें पर्सन का नाम आ रहा है। अगर आप उधार खरीद रहे हैं तब भी माल तो आ ही रहा है, तो बाय में आपको क्या लिखना है? परचेज। यही किस में हो जाएगा? टू में। टू में आ जाएगा सोहन। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट टू सोहन अकाउंट। लेकिन अगर ऐसा बोल देते राम से नगद माल खरीदा, तब वो माल नगद हो जाता, क्योंकि राम के नाम के आगे केस वर्ड का यूज हो रहा है। फिर आप उस पर्सन के नाम पे ध्यान नहीं देंगे, किस पे ध्यान देंगे? केस पे। और आपको ध्यान रखना है जब भी आप माल खरीदते हैं,
हर कंडीशन में बिजनेस में माल आ रहा है, परचेस आपको बाय में लिखना है,